measures undertaken to develop social infrastructure. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्थ और एजुकेशन आता है, इन लोगों ने एजुकेशन पहले दिया है। सो अभी हम एजुकेशन की बात करेंगे। नाउ सबसे पहले तो इन लोगों ने एक लाइन लिखना चाहिए था जो जरूरी है। क्यों इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है एजुकेशन का? लेस देन 28 ईयर्स के लोग जो है भारत में, 28 ईयर से कम जो लोग है, दैट इज 50% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन। जो तुम्हारे उम्र के लोग है वो भारत में 28 साल से कम 50% भारत का पॉपुलेशन है। इसलिए एजुकेशन इज सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अभी तुम देखो, एक समय सती प्रथा था, तुमको पता है ना? सती प्रथा सुना है तुमने? यस सर। सती प्रथा शुरू हुआ एक ब्रह्मपुत्र दक्ष जिसको बोलते हैं उनकी बेटी थी, वैसे आदि शक्ति जिसको बोलते हैं वो थी, और उनका विवाह शिव जी से होने वाला था। तो दक्ष हमेशा शिव जी से नफरत करते थे क्योंकि उनका मानना था कि ब्रह्मा के 5 सर थे, एक सर इन्होंने उड़ा दिया था। किसने? शिव जी ने। और ब्रह्मा की पूजा कहीं पे भी नहीं होगी ये कहा था। इसलिए दक्ष जो पुत्र थे किसके, नहीं, दक्ष ब्रह्मा पुत्र थे, वो नफरत करते थे शिव से। तो वो कभी भी नहीं चाहते थे कि सती से शादी हो शिव जी की। लेकिन सिचुएशन, घटना ऐसे घटे कि शिव जी की शादी सती से होती है, दक्ष पुत्री रहती है सती। फिर वो डिसाइड करते हैं, वो जब देखो अपमानित करते रहते हैं शिव जी को, लेकिन शिव जी जैसे भोलेनाथ बोलते हैं न्यूट्रल रहते हैं। तो एक बहुत बड़ा यज्ञ रखते हैं दक्ष, और उसमें सारे देवताओं को बुलाते हैं पर शिवजी और सती को नहीं बुलाते। तो शिवजी जाते नहीं है, लेकिन जो तारकासुर है, जो बोलते हैं ना दानव जिसको बोलते हैं, तारकासुर नारद मुनि से एक ऐसा सिचुएशन घटता है जिसमें वरदान ले लेता है नारद से कि वो 2 दिन के लिए तारकासुर राक्षस नारद बन जाएगा। तो सती का जाने का प्लान नहीं रहता है, तो ये जो नारद बन के जाता है तारकासुर, वो सती को कन्विंस करता है कि तुझे जाना पड़ेगा इस यज्ञ में। तो समहाउ सती डिसाइड्स टू गो, लेकिन शिवजी नहीं जाते। जब वो जाती है वहां पे तो दक्ष अपमानित करते हैं, इतना ज्यादा अपमान कर देते कि सती नाराज हो जाती है, और एक्सट्रीम नाराजगी में वो आदि शक्ति का रूप ले लेती है। और आदि शक्ति का रूप लेती है तो कोई भी बच नहीं सकता, क्योंकि जो एनर्जी फॉर्म है ना गॉडेसेस का, एग्रेसिव रूप दुर्गा या काली या भद्रकाली, ठीक है, ये भी अपन सुनेंगे कभी जब मौका आएगा। भद्रकाली, काली, लक्ष्मी, महालक्ष्मी, इनका क्या मीनिंग और रूप है वो भी सीखेंगे। तो वो जब आदि शक्ति का रूप ले लेती है तो वो बोलती है कि मैं आदि शक्ति हूँ, मेरे लिए अभी कोई दक्ष किसी का कोई मीनिंग नहीं, भले वो पिता है, लेकिन यदि मैं दक्ष का वध करती हूँ अभी उसके खुद के पिताजी का, तो उसको कर्म लग जाएगा और वापिस इंसानी रूप में जन्म लेना पड़ेगा। देखा जाए तो कर्म लग जाएगा, इंसानी रूप तो जाने दो। तो वो दक्ष को मारने के बजाय वो खुद को जला डालती है, क्योंकि उसके हस्बैंड का अपमान हुआ रहता है जो कि शिव जी है। तो वहां से इंडिया ने प्रथा पकड़ी और गलत तरीके से पकड़ा। और ये प्रथा में इफ द हस्बैंड डाइज तो वाइफ जलती चिता में वो भी लेट जाती थी। ये इंडिया में काफी बरस चला, तुम बोल सकते हो 2000 साल ये प्रथा, 1500-2000 साल तो कम से कम चला। जैसे जैसे, और ब्रिटिशर्स ने तो अपना एजुकेशन बर्बाद कर दिया था। इनफैक्ट
एज अर्ली एज 4-5 साल पहले मैंने एक और सती प्रथा सुना था जो इंडिया में हुआ था, किसी ने किया था, फिर पुलिस ने केस फाइल किया था। अभी एजुकेशन सिस्टम अपना काफी ओपन अप हो रहा है, तो ये सब सती प्रथा गया, बोलते ना अस्पृश्य, यू कैन अनटचेबिलिटी, ये सब जाने का कारण एजुकेशन ही तो है। इसलिए एजुकेशन आज के तारीख में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है देश को आगे बढ़ाने के लिए। बोलते ना हाईएस्ट डेमोग्राफिक फायदा जो देश को होगा वो यंग पॉपुलेशन जो सबसे ज्यादा है, 28% यंगस्टर्स है। लेकिन मेरा एक कंप्लेंट है यंगस्टर से कि तुम लोग भी उसमें आते कि आजकल के यंगस्टर्स गेमिंग, जॉब, करियर, आईफोन, कार के बारे में सोचते हैं, हमारी तरह देश के बारे में नहीं सोचते हैं, कम सोचते हैं या तो नहीं सोचते हैं, बहुत सारे। तुम भी स्वीकारोगे कि आजकल के यंगस्टर्स देश के बारे में बहुत कम सोचते हैं कि हम देश के लिए करेंगे। यंगस्टर्स बोलते हैं हम खुद के लिए आईफोन लेंगे, हम खुद के लिए पबजी खेलेंगे, बट देश का आजकल का बहुत कम सुनने को मिलता है मुझे तो। मतलब मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट मेरा ऐसा पर्सनल थिंकिंग है कि यंगस्टर्स आजकल, सॉरी, ये कम सोचते हैं, ठीक है, देश के बारे में एज कंपेयर टू हमारा जनरेशन। शायद मोबाइल में तुम लोग इतना बिजी हो जाते हो। फिर आगे जो अपना स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है, इसका एजुकेशन सिस्टम वाकई में इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट है। उसका मेन कारण पूना, पूना एजुकेशन हब माना जाता है। पूना की वजह से अपना नाम काफी अच्छा हुआ है। सो अपना एजुकेशन सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन। प्लस प्लीज नोट, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये सब चला जाएगा। तुमको ख्याल भी होगा ना, नया एजुकेशन पॉलिसी आया है, तो ये सब चला जाएगा। एक नया एजुकेशन सिस्टम आएगा जिसके बारे में चर्चा फ्यूचर में कभी देखेंगे क्या है। सो सबसे पहले तो हम प्राइमरी एजुकेशन में आते हैं। इन्होंने राइट टू एजुकेशन किया है, हर बच्चे का हक है जो कि 6 से 14 साल, उसको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू होना चाहिए। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने करीबन 20,000 करोड़ खर्चा किया था 16-17 में। इसमें एक प्रॉब्लम ऐसा है कि गवर्नमेंट ने बोला मिड डे मील। मिड डे मील में मैंने एक प्रॉब्लम सुना था जो ऐसा था कि खाने में कुछ तो केमिकल आ गया था जिससे काफी बच्चे बीमार पड़ गए थे। और एक और है जो करप्शन बोलते हैं ना, जो तेल जाता है जिसमें खाना कुक होता है, तो वो लोगों ने वो तेल ही मार्केट में पहुंचने से पहले बेच दिया और फिर पानी में पकाने लगे। ऐसे सब नाटक बहुत सारा हुआ है, करप्शन जो सुना था मैंने। तो आई होप वो सब कम हुआ हो। सो ये जो प्राइमरी एजुकेशन के बारे में अपने देखा, एनरोलमेंट, नंबर ऑफ स्कूल्स, एक अच्छा है कि जो नंबर ऑफ स्कूल्स है, ये डेटा कितना है, 104,971। और टोटली जो एनरोलमेंट्स है, तुम ऐसा सोचो 1.5 करोड़ बच्चे हैं, 5.5 करोड़ 30 लाख टीचर्स है, और 30:1 का टीचर और स्टूडेंट रेशियो है। जो अमेरिका में आंकड़ा 15 या 20 का रेशियो होगा। इसको कम करने के लिए एक्स्ट्रा टीचर्स हायर करना, पिछले 3 साल से कुछ तो फ्रॉड हुआ था, इसलिए लास्ट 3 इयर्स, मतलब मैं बात कर रहा हूं कब की, ऐसा सोच सकते हैं कि पिछले साल और उसके 3 साल, मतलब 17, 18, 19 नए टीचर्स को हायर, नो न्यू टीचर्स हायर्ड, बैन था। मतलब नए टीचर को हायर ही नहीं कर रहे थे वो लोग, क्योंकि जो फ्रॉड निकला था। अब ये बैन हटा दिया है, तो अभी नए टीचर्स हायर हो रहे हैं। अभी नेक्स्ट इज हायर एंड सेकेंडरी सिस्टम, जिसमें अगेन तुम बात कर सकते हो स्टैंडर्ड, बोलते ना 9th से लेकर 12th तक। इसमें स्कूल्स और कॉलेजेस जोड़ दो,
तो 25,000 आता है। नंबर ऑफ एनरोलमेंट 66 लाख से 2 पॉइंट, मतलब 31 पॉइंट का रेशियो इनको करीबन रखना ही पड़ता है। ठीक है, सो ये भी एक अच्छी बात है। अभी एक सेकंड, अभी हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अरे ये क्या हो रहा है? ठीक है। हायर एजुकेशन के लिए अपार्ट फ्रॉम ये देर आर 22 स्टेट यूनिवर्सिटीज। ये दिखता बहुत अच्छा है, बट बोथ आउट ऑफ विच 4 यूनिवर्सिटीज आर एग्रीकल्चर, मतलब 18 यूनिवर्सिटीज और 4। अब इसका प्रॉब्लम ऐसे होता है, मैं तुमको बताऊं कौन कौन से, बहुत सारे इसमें। एक नागपुर हुआ, एक मुंबई हुआ, एक पूना हुआ, फिर एक नागपुर के कोल्हापुर यूनिवर्सिटी एक हुआ। मतलब अपने नासिक के नासिक में, महाराष्ट्र के महाराष्ट्र में 18 यूनिवर्सिटी, मतलब सबका सिलेबस अलग, क्वेश्चन पेपर अलग, इतना कॉम्प्लिकेट हो जाता है ये। क्योंकि मैंने तो कम से कम आज तक मेरे लाइफ में 10 से 15 यूनिवर्सिटी को सिखाया है। मैंने सीबीएसई को सिखाया है, आईसीएसई को सिखाया है, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे तो स्टैंडर्ड है, कोल्हापुर यूनिवर्सिटी को शायद सिखाया, मुंबई यूनिवर्सिटी को सिखाया। मतलब कभी क्या होता है, कैसे सिखाया बताता हूँ। स्टूडेंट्स जो नासिक के मुंबई यूनिवर्सिटी में गए पढ़ने के लिए, लेकिन छुट्टियों में आए, और फिर उन्होंने बोला कि सर ये सिलेबस है। फिर नॉर्थ का एक यूनिवर्सिटी था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, ऐसे सिलेबस गुजरात यूनिवर्सिटी को सिखाया मैंने। लेकिन महाराष्ट्र के बुक्स गुजरात यूनिवर्सिटी से बहुत ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू गुजरात। महाराष्ट्र का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। फिर तुम सोचो, 18 यूनिवर्सिटीज है, हेल्थ सर्विस का एक यूनिवर्सिटी, वेटरनरी जानवरों का एक है, टेक्नोलॉजी का एक, 15, सो 21 ऑटोनोमस, मतलब भारतीय विद्यापीठ सिम्बॉयसिस, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गए। वन सेंट्रल मुझे लगता है सीबीएसई होगा। 4 प्राइवेट, 5 इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इन द स्टेट। नेशनल इंपॉर्टेंस मतलब आईआईटी पकड़ लो, मुंबई, पवई। सो इतने सारे इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज की वजह से क्या होता है, अभी अकाउंट्स ले लो, तुम कोई भी इंडिया का इंस्टीट्यूट ले लो, सब जगह जर्नल तो आना ही है, लेजर तो आना ही है, फाइनल अकाउंट्स तो आना ही है। फिर क्यों अलग अलग यूनिवर्सिटीज सेटअप होता है? तो यहाँ पे मेरा एक थोड़ा सोचना है कि इतने सारे यूनिवर्सिटीज नहीं होने चाहिए, महाराष्ट्र के लिए एक ही। लेकिन नया एजुकेशन पॉलिसी में सब यूनिवर्सिटीज खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सेंट्रल कर दिया है। मैं इतने 10 साल से सोच रहा हूँ क्यों अलग अलग यूनिवर्सिटीज। तो महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटीज एक्ट 2016 है, जिसमें एकेडमिक ऑटोनॉमी दिया जाता है जिसको अलग होना है। 20 करोड़ का ग्रांट दिया हुआ है, जिसमें रिसर्च एंड इनोवेशन एंड क्वालिटी डाला गया है। फिर उच्चतर शिक्षण अभियान है, ठीक है ना। तो ये सब फैसिलिटीज दिए हैं इन लोगों ने, बट यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा है। उसके बाद हम लेंगे, इसकी बात करते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब डिफरेंटली एबल्ड, आजकल हैंडीकैप नहीं बोलते, आजकल डिफरेंटली एबल्ड बोलते हैं, विद स्पेशल नीड्स, मतलब जिसका ब्रेन थोड़ा स्लो है ड्यू टू इधर बर्थ डिफेक्ट और ड्यू टू अदर रीजंस। गर्ल्स एजुकेशन, अभी तुमको पता है आज के तारीख में सबसे ज्यादा क्या जरूरत है महाराष्ट्र को, कोई बोल सकता है? जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, महाराष्ट्र को क्या जरूरत है, गवर्नमेंट ने गांव के स्टूडेंट्स को एंड्रॉयड वाले फोन देना जरूरी है। कितने सारे स्टूडेंट्स है, यदि 100 स्कूल होंगे गांव के, या 100 बच्चे एक गांव के स्कूल में होंगे, 3 या 4 लोग के पास ही एंड्रॉयड मोबाइल होगा। 97 लोग इतने गरीब है उनके फैमिली के एंड्रॉयड मोबाइल तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम आ रहा है महाराष्ट्र में आज के तारीख में, कि बच्चों के पास ऑनलाइन एजुकेशन के लिए मोबाइल ही नहीं है। तो गर्ल्स एजुकेशन, अभी फ्री एजुकेशन टिल द ये दिया हुआ है कि गर्ल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट एसटी फॉर स्कूल गोइंग गर्ल्स, गांव में गर्ल्स को 5 किलोमीटर हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। लेकिन ये मेरा मानना है कि भेदभाव ना लोगों ने बनाया है, लड़के लड़कियां। यदि इक्वल दर्जा प्राप्त होता भारत के लड़कियों को लड़कों को, तो कोई अलग करने की जरूरत नहीं था। फ्री ऑफ कॉस्ट एसटी बस सर्विस गर्ल्स को गांव के एरिया में, या बाइसिकल साइकिल दो गर्ल्स को, कोई जरूरत नहीं था, लड़कों को भी उतना इंपॉर्टेंस दिया होता।
ये जो भेदभाव है लड़के लड़कियां, इसके वजह से थोड़ा गड़बड़ी हो गया है। लड़के लड़कियों को इक्वल रखा जाए कि भाई बच्ची है या बच्चा है, दोनों को एजुकेशन का हक है। तो इस गवर्नमेंट को क्यों करना पड़ रहा है? गवर्नमेंट की भी गलती नहीं। लोगों का मानना है ना, जैसे लड़का हुआ तो कुछ घरों में सेलिब्रेशन होता है। गांव में अभी भी देखा जाए तो लड़कियां जन्म हुई, ठीक है ना, तो जो सेलिब्रेशन बॉयज के लिए होता है, इन सम केसेस, कुछ लोग, सारे के सारे नहीं बोल रहा हूं मैं, गांव में चांसेस ऑफ लड़कियां पैदा होना, तो फिर वो लोग इतना खुश नहीं होता, ऐसे केसेस देखे गए। फिर एडल्ट लिटरेसी रेट का ये मैंने पढ़ा था, ईच वन टीच वन, हर एक जन दूसरे को सिखाए, लेकिन अगेन ये पहुंच ही नहीं पाया लोगों तक। जो ट्राइब्स है, ठीक है ना, आश्रम जो स्कूल्स है, जो ट्राइब्स है उनको सिखाना, अगेन गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स है, लेकिन अगेन यहाँ पे काफी सारे प्रॉब्लम्स है। टीचर्स के कैलिबर नहीं रहते, टेक्नोलॉजी नहीं है, मोबाइल्स नहीं है, नेटवर्क नहीं है, ये सब प्रॉब्लम्स एजुकेशन सेक्टर का है। ठीक है, सो ये जो क्वेश्चन अपना था, ये मेजर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक नहीं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का एजुकेशन का पार्ट था। सो अपन ने इसको अभी खत्म कर दिया। कल हम हेल्थ सर्विसेज में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।